धनखड़ जी, आपके सार्वजनिक जीवन की यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के मुख्य शिक्षक से शुरू हुई। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हुए, स्वदेशी जागरण मंच में भी रहे, भारतीय किसान मोर्चा के 2 बार अध्यक्ष भी बने। इसके बाद आप हरियाणा सरकार में भी मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम के भी सदस्य रहे। सबसे मुख्य जो इसमें मुझे लगता है, आप जो नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का, सरदार पटेल की मूर्ति लगाने का, उसका भी आपको राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया। कैसा अनुभव रहा, क्या कुछ आपने उसमें किया? स्टैचू ऑफ यूनिटी का दायित्व जिस समय मैं किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उसी समय गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कहा कि हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू सरदार पटेल का राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक के रूप में बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उसमें पूरे देश के किसानों के लोहा, जो इस्तेमाल किया हुआ लोहा है वो, और उसके खेत की मिट्टी है, ये हम संग्रहित करना चाहते हैं स्टैचू के लिए। और उन्होंने मुझे कहा कि आपने देश भर में इस काम को करना है। मेरे लिए बहुत बड़ी ये सौभाग्य की बात थी कि ऐसे महत्वपूर्ण काम के लिए उन्होंने मुझे चुना, और मैंने देश के हर हिस्से में जाकर उस समय इसके लिए कार्यकर्ताओं की पूरी श्रृंखला खड़ी करके मैं आपसे 2-3 बातें साझा करना चाहूँगा। मैं जब हैदराबाद में गया आंध्र प्रदेश के लोगों को इसके लिए बात करने के लिए, तो उस दिन बहुत इमोशनल दृश्य था, बहुत भावुक थे वहाँ के लोग। और उन्होंने मुझे जाते ही कहा कि धनखड़ जी, आज आप जिस काम के लिए आए हो, अगर सरदार पटेल नहीं होते तो आपको वीज़ा और पासपोर्ट लेके आना पड़ता। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुए। हम पर तो उस दिन घोड़ा पुलिस दौड़ाई गई थी, हम तिरंगा फहरा रहे थे तो हमारे साथ मारपीट हो रही थी, हमको जेलों में ठूसा गया था। हम तो 24 सितंबर 48 को आज़ाद हुए, जब सरदार पटेल ने यहाँ सेना भेजी और तब हमको यहाँ आज़ादी मिली निजाम से। तो हमारे लिए बहुत ही भावुक पल ये है। सरदार पटेल जितने हमारे हृदय में बसते हैं, उनका जो स्थान है, मुझे वो दिल को छूने वाली बात कि हम सारे देश में 15 अगस्त 47 और इस सब पर जाते हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों को किस प्रकार सरदार ने एकजुट किया, उसकी एक जीवंत कहानी मेरे सामने खड़ी हो गई थी। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में गया तो वहाँ के लोगों ने भी मुझे ऐसा ही कहा कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोले ही नहीं होते और सरदार पटेल नहीं होते तो आपको यहाँ वीज़ा और पासपोर्ट लेके आना होता, हम भारत का हिस्सा नहीं होते।